धातु हो गई थी, अधातु हो गई, ये उप धातु रहेगी जो कि छोटा सा टॉपिक है, तत्व के अंदर ही चल रहे हैं। उप धातु, उप धातु कौन सी होती है? जिसमें धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, दोनों ही गुण रखे हो, ऐसी उप धातुएं पाई जाती है। तो इसमें मुख्यतः 3-4 प्रकार की उप धातुएं होती है। तो सबसे पहले सिलिकॉन, ये तो होता है बोरोन, एक सिलिकॉन, एक जर्मेनियम, ये कुछ अधातु है। एक टेक्नीशियन भी होता है, ज्यादा करके सिलिकॉन और जर्मेनियम पूछते हैं। तो इसमें क्या आती है? कंप्यूटर चिप में काम आती है। कंप्यूटर चिप में जो अधातु काम आती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज्यादा आती है सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, नाम सुना होगा आपने, सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब दोनों तरफ, धातु है धातु, उप धातु वो बोलते हैं सेमी। तो सेमीकंडक्टर में, कंप्यूटर चिप निर्माण में कौन सी उप धातु काम आती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज्यादा क्या आती है? सिलिकॉन काम में आती है। अभी तत्व आपका कंप्लीट हो गया है, अब बात आती है यौगिक की। ये तत्व अपना पूरा हो गया आज। फिर यौगिक और उसके बाद मिश्रण। तत्व ही थोड़ा बड़ा था, यौगिक मिश्रण में ज्यादा नहीं है। तत्व में एक जैसे अणु परमाणु थे और यौगिक में क्या हो जाएंगे? दो या दो से अधिक अणु परमाणु या तत्व से मिलकर, दो या दो से अधिक अणु हो, परमाणु हो या तत्व हो, तत्व से मिलकर बनता है। इसमें दो चीज होनी चाहिए। जैसे O2 था, इसमें तो O2 मतलब O और O2 है, तो इसमें तो एक जैसे दो है, तो ये तो तत्व हो गया क्योंकि इसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं है। लेकिन यौगिक में दो होने चाहिए अलग अलग, कोई भी दो प्रकार के परमाणु, अणु या तत्व। जैसे एग्जाम्पल से समझ जाओगे आप। जैसे H2 है, जल है। एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से यौगिक है, प्रश्न कैसे आते हैं इनमें ज्यादा करके? निम्न में से तत्व है, 4 ऑप्शन दे देगा। निम्न में से यौगिक है, 4 ऑप्शन दे देगा। निम्न में से मिश्रण है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये से पूछेगा निम्न में से यौगिक है, यौगिक में दे देगा O2, H2O, जैसे N2 और कोई अन्य कुछ भी दे दिया। तो आपको पता है ये तो एक जैसे तत्व है, ये भी तत्व है। इसमें देखो दो चीज आ रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो चीज से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो ये आंसर हो गया ऐसे। तो जल है वो क्या है? यौगिक है, क्योंकि दो चीज है। एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। तो 2 तो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। तो जल क्या है? यौगिक है। एक अमोनिया, NH3, अमोनिया जो कि मनुष्य का उत्सर्जी, मनुष्य का नहीं है, जो जलीय प्राणी है उनका नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया।
यूरिया, अमोनिया, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक सुना होगा आपने। अमोनिया ये भी क्या है, यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो देखो नाइट्रोजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु। तो दो चीज हो गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, यौगिक हो गया। और तीसरा एक और ले लो, NaCl, क्या बोलते हैं इसको, नमक बोलते हैं। और वैसे क्या नाम है इसका, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है, देखो सोडियम क्लोराइड दो चीजें हैं, इसलिए ये भी क्या है, यौगिक है। एग्जाम में आता है भारी पानी, भारी पानी का सूत्र क्या है, भारी पानी किसको बोलते हैं, D2O को बोलते हैं, ध्यान रखना, D2O, D2O भारी पानी किसको बोलते हैं, D2O को। या इसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, D2O को किस नाम से जाना जाता है, भारी पानी। एक होती है हास्य गैस, ये गैस छोड़ने पर व्यक्ति हंसता ही रहता है, इस गैस के प्रभाव में आने पर व्यक्ति हंसता ही रहता है। हास्य गैस कौन सी होती है, ये होती है N2O। D2O भारी पानी और हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, N2O हास्य गैस। एक फिटकरी का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं बहुत बार, फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताओ, ऐसे आ जाता है। तो इसका है K2SO4 Al2 SO4 3.24 S2, K2SO4 Al2SO4 3.24 S2 ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। एक ये पूछते हैं, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा किसको बोलते हैं, पोटेशियम, जो कि जल को शुद्ध करने में काम आती है, परमैंगनेट, KMnO4, KMnO4 जल के शुद्धिकरण में, पानी में डाल देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। जल के शुद्धिकरण में लाल दवा काम में आती है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एक ये पूछते हैं कि योगी की बात चल रही है, तो ये पूछते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, प्रशीतक मतलब ठंडा रखने के लिए, प्रशीतक के रूप में किस गैस का यूज होता है, उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का उपयोग होता है, अमोनिया का होता है, ध्यान रखना, NH3 का।
एक आता है लूनर कास्टिक, इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है? लूनर कास्टिक, AgNO3। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक। ये किस में काम में आता है? सिल्वर नाइट्रेट किस में काम में आता है? ये मतदाताओं की अंगुली में जो स्याही लगाते हैं ना, अमिट स्याही, उसमें होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। मतदाताओं, ये अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। मतदाताओं की अमिट स्याही बनी होती है। जो स्याही काम में आता है मतदाताओं में, उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3, जिसको क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक भी बोलते हैं। एक कृत्रिम वर्षा भी आती है, कृत्रिम वर्षा। कभी कभी कहाँ बरसात नहीं होती तो वैज्ञानिक या जो वहां के प्रशासन है वो कृत्रिम वर्षा कराते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका छिड़काव करते हैं वायुमंडल में? ये वायुयानों के थ्रू एक सिल्वर आयोडाइड होता है, उसका मिश्रण होता है, AgI। Ag मतलब सिल्वर, I का मतलब आयोडीन या आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का मिश्रण वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे वो हवा की नमी को एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करता है, संघनन करवाता है और पानी की बरसात करवाता है। इसलिए कृत्रिम वर्षा में किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र पूछते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसको बोलते हैं? ये कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। और आधा अणु जल का होता है। कैल्शियम सल्फेट पॉइंट आधा अणु जल का। ये आधा अणु जल का मतलब क्या है? एक जिप्सम होता है, ध्यान रखना, जिप्सम, जिप्सम का होता है, कैल्शियम सल्फेट ये होता है, लेकिन इसमें दो अणु जल के होते हैं। और इसको जब गर्म करते हैं, गर्म का ये निशान है त्रिभुज सिंबल, तब जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि मजबूती के लिए होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो पट्टा करते हैं ना, हड्डियों के चोट लगना पर एक पट्टा करते हैं, मजबूत पक्का पट्टा बोलते हैं उसको। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, गोल चिपकाते रहते हैं, पट्टी करते हैं, वापस गोल, फिर सूखने पर एकदम हार्ड हो जाता है, जिसको एक मेडिकल में एक ग्राइंडर होता है उससे काटते हैं। स्किन नहीं करती, वो वाइब्रेट होता है, बस केवल वो पट्टा ही करता है उससे। तो पहले जिप्सम होता है, उसको गर्म करते हैं, उससे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गर्म देखो, पानी के दो अणु गर्म करने पर पानी कम ही होगा, वहां बनेगा। तो दो अणु से क्या बच गया? आधा अणु बच गया। और दोनों के फॉर्मूले में कैल्शियम सल्फेट कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस पॉइंट आधा अणु जल का। ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम काम
काम में कहाँ आता है? सीमेंट उद्योग में काम में आता है। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं MgOH2। Mg मतलब मैग्नीशिया और मिल्क मतलब जल की मात्रा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? MgOH2। एक होता है बोरेक्स या सुहागा। बोरेक्स या इसका नाम है सुहागा। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 10 अणु जल के 10H2O। Na2B4O7.10H2O ये किसका है? ये बोरेक्स और स्वागा का रासायनिक फॉर्मूला है। एक आपने ये सुना होगा, खाने का सोडा, या इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। बेकिंग उद्योग में काम आता है बेकिंग सोडा। ये किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। सोडियम Na2HCO3। H लगते क्या हो जाता है? बाइकार्बोनेट। यदि H हटा दूं तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? NaHCO3। एक होता है धोने का सोडा, कपड़े धोते हैं ना, धोने का सोडा या धावन सोडा भी बोलते हैं इसको। धोने के सोडे में क्या कर दो? H हटा दो, क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके नाम लिख देता हूं मैं। ये है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है? धोने का सोडा है, इसलिए जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। एग्जाम में से पूछ लेते हैं कि जल की स्थायी कठोरता को दूर किसके द्वारा किया जाता है? तो धोने का सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। ये लगभग यौगिक हो गए। एक कास्टिक सोडा और होता है, तो बता देता हूं मैं।
कास्टिक सोडा, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का सोडियम, OH का हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। तत्व हो गए हैं, यौगिक हो गए। अगली क्लास में अपन मिश्रण का अध्ययन करेंगे।